हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी का निर्माण करता है। पहला फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जिसकी भूमि से कुल ऊंचाई 1.5 मीटर है और वह भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तथा दूसरा फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, जिसकी भूमि से कुल ऊंचाई 3 मीटर है और वह भूमि से कुल 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो इन दोनों के दोनों ही केस में हमें फिसलन पट्टी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो केस नंबर 1 बना लेते हैं और मान लेते हैं केस नंबर 1 में फिसलन पट्टी की कुल लंबाई x है, ठीक है। और हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है इस डायग्राम के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, यह एक मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा। और 90 अंश के जो दो लगी भुजा होती है उसमें एक आधार होता है और एक लंब होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगा और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। तो हमें दो ऐसी भुजा लेनी है जिसमें ये 1.5 मीटर सम्मिलित हो और ये x सम्मिलित हो, ठीक है। तो देखते हैं कर्ण और लंब, इन दो भुजाओं का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और यदि हम लाल बटे कक्का के अनुसार प्रोसीड करें तो L/K यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वह 1.5/x के बराबर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1.5/x हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 × x इज इक्वल टू 2 × 1.5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक अंक पर डेसिमल लगा देंगे तो इतना, और मीटर में था तो ये मीटर में हो जाएगा। अर्थात पहले केस में जो मेरी फिसलन पट्टी की कुल ऊंचाई होगी वह 3 मीटर होगी। अब सेकेंड केस लेते हैं जो हमारा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। उसमें मान लेते हैं फिसलन पट्टी की कुल लंबाई y है, ठीक है। और भूमि से उसके शिखर की जो लंबाई दी है, वो ऊंचाई दी है, वो 3 मीटर दी हुई है और एक कोण हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पुनः हमारा ये 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, वो लंब होती है, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आधार। तो हमें फिर इन दोनों के बीच में संबंध देखना है, तो साइन थीटा ही बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी, वह 3/y के बराबर हो जाएगी। और साइन 60 का वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है, तो √3/2 इज इक्वल टू 3/y हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 × 2/√3, ठीक है। तो अब 3 को क्या लिख सकते हैं आप, √3 गुणित √3, ठीक है, और इंटू 2/√3। तो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो हमारा √3 × √3 बन जाएगा, ठीक है। इंटू 2/√3 है, √3 से √3 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या है आपका 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी।